बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फैसल है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मोस्टली लोगों की जो लंबर स्पाइन है, यानी कि उनकी जो लो बैक है, रीढ़ की हड्डी का जो नीचे वाला हिस्सा है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि उसका कर्वेचर या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर बहुत ही ख़त्म हो जाता है और बिल्कुल ही रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। तो उसके बारे में बड़ा डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा आपके साथ। आपने मोस्टली देखा होगा कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी बैकबोन है, वो एक्चुअली उसकी शेप जो है वो कर्व होती है। ये चेक करें, आपको मैं भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो अभी आपको नज़र आ रही है, इसमें आपको पूरी कर्व नज़र आ रही है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर इस तरह से होता है कि कभी कभी ये रीढ़ की हड्डी जो अपना कर्वेचर जो है वो लॉस कर लेती है, जिसकी वजह से ये इस तरह से कर्व होने की बजाय ये बिल्कुल स्ट्रेट सीधी हो जाती है। उसकी इसकी रीज़न्स भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, और मैं बताऊंगा कि इसको आप ठीक किस तरह से कर सकते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना, वीडियो का एंड तक देख लें। सो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अभी ये जो आपको पिक्चर शो हो रही है, इसके अंदर ये जो L1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, ये लंबर रीजन है। हमारी एक्चुअली जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये एक हड्डी नहीं होती। ये एक्चुअली काफ़ी सारी मोहरे जो हैं, जिनको हम वर्टिब्रास कहते हैं, वो जुड़ के फिर हमें रीढ़ की हड्डी बना के देते हैं। सो जो ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको सर्वाइकल कहते हैं, दरमियान में थोरेसिक, नीचे लंबर, फिर सैक्रल और एंड पे कोक्सीजियस पार्ट होता है। अब होता ये है कि जब हम बैठते हैं गलत तरीके से, इस तरह से, अब आपने अक्सर लोगों को देखा होगा अपने ऑफिस के अंदर कभी भी करेक्ट पोस्चर के अंदर नहीं बैठे होते। हमारे तो बहुत ही कॉमन है ना हमारी सोसाइटी के अंदर कि करेक्ट पोस्चर के अंदर नहीं बैठना। एक तो हमारे पास ऑलरेडी चेयर इस तरह की होती है कि जो बिल्कुल सीधी होती है, स्ट्रेट होती है, जिसकी वजह से हम बैठते हैं उसी तरह से। अगर हमें कहीं से कोई इस तरह की चेयर मिल भी जाए जो कि अच्छी पोजीशन के साथ और कर्व के साथ बनी हुई हो, हम कभी भी अपनी लो बैक को इस खाली स्पेस के अंदर नहीं रखते। या तो हम इस तरह से आगे होके बैठते हैं, या फिर इतना आगे हो जाते हैं कि यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे गैप क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर। अब उस प्रेशर आने की वजह से नुकसान ये होता है कि हमारी ये जो कर्व है, ये लॉस हो जाती है। इसके ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा आता है कि या तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसको एक्स्ट्रा हाइपर लॉर्डोसिस कहते हैं। नॉर्मली ये जो है ना लॉर्डोटिक शेप होती है, और या फिर इतनी ये ख़राब होती है जिसकी वजह से ये सीधी हो जाती है। और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग से मैं आपको बात बताऊं, जिन लोगों के इस तरह से ये एक्स्ट्रा कर्व हो जाए, उनका पेट भी निकला हुआ होता है। सो अब पेट निकलने का वो समझ रहे होते हैं कि हमने खाना बहुत ज़्यादा खाया, हम लोग जो है वो डाइटिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इसलिए हमारी बेली इतनी निकल आई है। उनको ये नहीं पता होता कि वो गलत तरीके से बैठते हैं और जिसकी वजह से उनकी बेली इतनी ज़्यादा निकल आई है। सो उनका कर्व जो है ना वो पीछे से इतना ज़्यादा पुश कर रहा होता है कि हमें बेली जो है वो आगे की तरफ आई मूव हुई भी नज़र आती है। सो अगर इस तरह के पेशेंट्स जो हैं वो अपनी कर्व को ठीक कर लें, उनकी बेली की जो फैट जो नज़र आ रही होती है सामने से, वो भी कम हो जाती है। सो अब रीज़न ये होती है, देखें अब ये स्ट्रेट क्यों हो जाती है। लेकिन जब हम गलत तरीके से बैठते हैं ना, तो हमारे गलत तरीके से बैठने की वजह से ये जो हमारे लो बैक के मसल्स हैं, ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि रीढ़ की हड्डी के ऊपर प्रेशर ना आए। इस पूरी कोशिश को कहते हैं मसल स्पैज़म। अब जो मसल स्पैज़म होता है, ये हमारे पट्टों का प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म होता है, हमें बचाने वाली शक्ल में चले जाते हैं। तो ये जो हमारे लो बैक मसल्स हैं ख़ास तौर पे, ये सारे के सारे ज़ोर लगाते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर प्रेशर ना आए। लेकिन क्योंकि हमारी लंबी-लंबी जॉब्स होती हैं, काफ़ी देर के लिए बैठना पड़ता है, तो इसलिए ये मसल्स ज़्यादा देर तक जब कॉन्ट्रैक्टेड पोज़ीशन के अंदर रहते हैं, ज़्यादा स्पैज़म में रहते हैं, तो हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर बहुत बुरी तरह से प्रेशर आता है, जिसकी वजह से अगर तो आगे वाले मसल्स टाइट रहें, यानी कि स्पैज़म में रहें, वो खींच लेते हैं आगे की तरफ, पीछे वाले मसल्स जो पुश कर देते हैं। और अगर पीछे वाले मसल्स बहुत ज़्यादा स्पैज़म में रहें, तो आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल अपना कर्वेचर ही लॉस कर देती है और सीधी हो जाती है। अब इससे नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान ये होता है, देखें, अब ये हमारी रीढ़ की हड्डी कर्व है ना, कर्व का फ़ायदा ये होता है, देखें, अब ऊपर से जब इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे ना, जो कर्व चीज़ होगी, तो वो शॉक एब्ज़ॉर्बिंग होगी। जैसे स्प्रिंग होता है ना, ऊपर से प्रेशर डालते हैं तो वो कर्व से बने हुए होते हैं, तो उसके ऊपर अच्छे से वो मैनेज हो जाता है। लेकिन जब ये रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो जाती है ना, स्ट्रेट, तो ऊपर से कोई भी प्रेशर आ जाए, कोई आप वज़न उठा लें, कुछ भी उठा लें, तो ये तो सीधा इसके ऊपर आके लगेगा और वो शॉक ही नहीं बेयर कर सकेगी। उसके शॉक बेयर ना करने की वजह से नुकसान ये होता है कि ये जो रीढ़ की हड्डी के बीच में आपको डिस्क्स नज़र आ रही हैं ना, इनके ऊपर आता है बहुत बुरा प्रेशर।
जिसकी वजह से ये हो जाती हैं कंप्रेस। इनके कंप्रेस होने की वजह से इनका लिक्विड बाहर की तरफ मूव कर जाता है। इस लिक्विड को कहते होते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस। अब इसके बाहर की तरफ मूव होने की वजह से ये जो येलो कलर आपको नज़र आ रहा है ना, इसे कहते होते हैं नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, जो कि हमारी हराम मगज में से निकल के आ रहे हैं। अभी ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है ना, ये हम साइड से देख रहे हैं, जो कि हमें एक्सरे के अंदर भी मोस्टली नज़र आ रही होती हैं। ये वाली जो पिक्चर है ना, ये हम इसी जगह को अब ऊपर वाली साइड से देख रहे हैं, इसलिए हमें ये दरमियान का पार्ट भी नज़र आ रहा है, इसीलिए हमें ये नर्व्स भी नज़र आ रही हैं। जब हम गलत तरीके से बैठते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, कोई शॉक वगैरह ऊपर से जैसे झटका लगता है, कोई वज़न उठाते हैं, हमारा डिस्क के ऊपर बहुत बुरी तरह प्रेशर आता है, डिस्क स्लिप हो जाती है, जिसको हम डिस्क बल्ज भी कहते हैं, डिस्क हर्निएशन भी कहते हैं, और इस तरह के इश्यूज जो है क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, फिर जो कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है बंदे को, वो फिर सर्जरी की तरफ भी जाना पड़ सकता है। इसलिए बेस्ट वे या बेस्ट ट्रीटमेंट इसके अंदर क्या है कि अपना पोस्चर ठीक करें, अपना बैठना उठना लेटना ठीक करें। बैठने का करेक्ट पोस्चर ये है कि आपने अपनी रीढ़ की हड्डी के कर्वेचर को सीधा रखना है, यानी जो उसकी कर्व्स है ना, उनको सीधा रखना है। इसमें मैं बड़ी डिटेल से वीडियो बनाऊंगा कि करेक्ट बैठने का तरीका क्या होता है, या बैक केयर्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उनको किस तरह से यूज़ करना चाहिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। ये सब कुछ था आपका रीढ़ की हड्डी जो स्ट्रेट हो जाती है, सीधी हो जाती है, उसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।